नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को जलधारा के बारे में मैं पूरा मैप के साथ दिखा दूंगा, कौन कौन सी जलधारा गर्म है, कौन ठंडी है। आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल एग्ज़ाम है पीजीटी का। आइए आज अंतिम प्रहार करते हैं उस पर। यहाँ से जो प्रश्न पूछे वो बाहर न जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मेन जो है, इसमें सबसे मेन है इसमें विषुवत रेखा। हम इसे विषुवत रेखा मान लेते हैं। ठीक, ये है विषुवत रेखा, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इधर ये है ध्रुव क्षेत्र। ठीक, यह है ध्रुव क्षेत्र, इधर भी है ध्रुवीय क्षेत्र। देखिए, जब विषुवत रेखा से जो धाराएं उठेंगी वो धाराएं होंगी गर्म। विषुवत रेखा से जो धारा उठेगी वो गर्म धारा होगी। जो ध्रुवीय क्षेत्र से धाराएं आएंगी वो ठंडी धारा होती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गर्म धारा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से जब हवा उठती है, धारा इस तरह से, ठीक, इस तरह से जाती है, ऐसे आगे निकलती है। ठीक, यहाँ फ्लोरिडा के पास, यहाँ है फ्लोरिडा, नाम लिख देते हैं इसका, फ्लोरिडा। यहाँ है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा गर्म की धारा। ये सबसे पहले अटलांटिक महासागर का हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर लिखा है और ये उत्तरी अटलांटिक की हो, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक है। ठीक, तो उत्तरी अटलांटिक की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। यहाँ से जो धाराएं उड़ती हैं, यहाँ पे फ्लोरिडा के पास, इसका नाम होता है फ्लोरिडा की धारा। ठीक, फ्लोरिडा की धारा, ये गर्म धारा हो गई। ठीक, फ्लोरिडा से जब ये आगे बढ़ती है इस तरह से, जब ऐसे आगे बढ़ेगी तो गल्फ स्ट्रीम के पास, यहाँ पे है गल्फ स्ट्रीम। ठीक, गल्फ स्ट्रीम के पास इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम के पास इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा बोलते हैं। फिर यहाँ से जब निकलेगी, आगे जाएगी, इस तरह से आगे जाएगी। यहाँ जाने के बाद यहाँ ये धारा 3 दिशा में बढ़ती है। कौन कौन? एक तो इधर से ऐसे जाती है, ठीक, ऐसे। एक यहाँ बीच से जाती है इस तरह से, और एक धारा इस तरह से जाती है। ठीक, गल्फ स्ट्रीम की धारा अब यहीं से जो है, इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम हो जाता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब यहाँ से आगे बढ़ती है, ये उत्तरी अटलांटिक के नाम से। ठीक, उत्तरी अटलांटिक के बाद जो है, अब इसका नाम 3 धाराओं का 3 धारा में हो जाता है। कौन कौन? जो इधर ऊपर से जाती है, इसका नाम हो जाता है इरमिंजर। क्या हो जाता है? इरीमिंजर, इरीमिंजर की धारा। ठीक, ये जो जाती है, ये नॉर्वे के पास ऐसे जाती है, इसका नाम हो जाता है नॉर्वे की धारा। इसका नाम हो जाता है नॉर्वे की धारा। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये हो जाती है नॉर्वे की धारा।
ये जो इस तरह से अंदर जाती है इसका नाम है रेनल की धारा। ये हो गई रेनल की धारा। ये सब धाराएं जो हैं वो गर्म हैं। कौन कौन? फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ठीक। आगे चल के यहाँ से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी पूछता है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और उसी का जो है वो जब 3 भाग में बढ़ती है तो एक हो जाता है इरमिंजर, नॉर्वे और रेनल। ये हो गई धाराएं गर्म, इतनी धाराएं गर्म हैं, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। इसी में जब कलर दूसरा हम ले लेते हैं, देखिए अब यही में ये धारा इस तरह से मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। जब ये धारा ऐसे मुड़ जाती है तो अब ये ठंडी धारा हो गई। जब यहाँ से मुड़ गई, क्योंकि अब इस तरह से जब मुड़ती है तो ये अब ठंडी धारा हो गई, ठीक। और इसका नाम होता है कनारी का धारा। क्या होता है? कनारी की धारा। ये हो गई कनारी की धारा। अब देखिए इधर से आती है ग्रीनलैंड के पास से, ऐसे इस तरह से एक धारा, इसका नाम है ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, ठीक। इसी तरह से यहाँ से आती है लेब्राडोर से, लेब्राडोर की खाड़ी से आती है धारा, इसका नाम है लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा। अब देखिए इसमें लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की धारा, कनारी की धारा, ये 3 धाराएं इसमें ठंडी हो गई। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। गर्म कौन कौन सी हो गई? फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, इरमिंजर की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनल की धारा, ये सब हो गई गर्म। 3 इसमें ठंडी है और 5 इसमें गर्म है, ठीक। अब देखिए इतना तो हो गया उत्तरी अटलांटिक में। अब यहीं से उतर जाइए नीचे, देखिए फिर इस तरह से धारा चलती है, ऐसे धारा चलती है, इस तरह से आती है, ठीक। इस तरह से आती है। ये ब्राज़ील के किनारे किनारे आती है, इसलिए इसका नाम है ब्राज़ील की धारा, इसलिए इसका नाम है ब्राज़ील की धारा, ठीक। अब देखिए ये तो हो गई ब्राज़ील की धारा और ये हो गई गर्म धारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा से आ रही है। इधर से चलती है नीचे से, इधर से चलती है पछुआ पवन, इस तरह से चलती है पछुआ पवन, ठीक। इस तरह से जाती है। इधर से आती है ब्राज़ील की धारा, इधर से जाती है पछुआ पवन, और ये दोनों जाके यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे? फॉकलैंड में, फॉकलैंड में मिलती हैं और यहीं पे इनका नाम हो जाता है फॉकलैंड की धारा। और ये फॉकलैंड जो कि पछुआ पवन का वेग तीव्र होता है, इसलिए यहाँ पे ये ठंडी हो जाती है और ये ठंडी धारा फॉकलैंड की धारा होती है। ये ठंडी धारा फॉकलैंड की ठंडी धारा है। अब देखिए यहीं से ये धाराएं इस तरह से मुड़ती हैं, इस तरह से ऐसे जाती हैं और इस धारा का नाम हो जाता है यहाँ पे बेंगुला की धारा। कौन सी? बेंगुएला की, बेंगुएला की धारा, ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन सी ठंडी हो गई? फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा। इधर हो गई ब्राज़ील की धारा गर्म। इसमें नीचे 3 धाराएं हैं, 2 ठंडी 1 गर्म। ब्राज़ील की धारा गर्म, फॉकलैंड और बेंगुला की धारा ठंडी। फिर से देख लीजिए उत्तरी अटलांटिक में
फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, इरमिंजर की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनल की धारा। ये हो गई सब गर्म। ग्रीनलैंड के पास से आती है ग्रीनलैंड की धारा, लेब्राडोर से निकलती है तो आती है लेब्राडोर की धारा, क्योंकि ये आ रही हैं ध्रुवीय क्षेत्र से, इसलिए ये सब ठंडी धाराएं हैं। जब यहाँ से ये धाराएं मिलती हैं तो यहाँ से धारा मुड़ जाती है और इसका नाम हो जाता है कनारी की धारा, ये भी हो जाती है ठंडी धारा। इतना तो हो गया अटलांटिक महासागर की ये सब धाराएं। अब हम लोग देखेंगे आगे किसका, हिंद महासागर की। अब हिंद महासागर की कौन कौन सी धाराएं, जिसको न समझ में आए इसका लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो जिसको क्लियर न दिख रहा हो उसको आप लोग अपना कहीं लिख लीजिएगा, बल्कि मैप पे बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए इस सब को हम मिटाते हैं, अब हम चलते हैं अगले में। ठीक, देखिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से इस तरह से। इसे हम थोड़ा अच्छे से बना दें। देखिए यह है विषुवत रेखा। अब यहाँ पे यह है हमारा हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में कौन कौन सी धारा है ये भी देख लीजिए। देखिए हिंद महासागर में दो तरह से हवाएं चलती हैं। एक चलती है जो वो इस तरह से चलती है, एक इस तरह से जाती है, ठीक, और एक इधर से जाती है। इस तरह से ये विपरीत हवाएं चलती हैं, ठीक। अब इसमें है जो ये धारा आती है इस तरह से, यहाँ पे है ये मेडागास्कर, ये सबको दिख रहा होगा, ये है मेडागास्कर। इसी मेडागास्कर के बगल से निकलती हैं। यहाँ से में जब ये धारा आती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर से निकलती है और एक इधर से निकलती है। जो इधर से निकलती है ये हो जाती है मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर की धारा, ये हो जाती है मेडागास्कर की धारा। जो ये होती है जाती है इधर से, इसका नाम है मोजाम्बिक की धारा। क्या नाम है, ये मोजाम्बिक के पास से निकलती है इसलिए इसका नाम है मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक। ये हो गई मोजाम्बिक की धारा, ठीक। अब ये आगे निकलती है इस तरह से, ऐसे ये आती है यहाँ पे अगुलहास के पास, और अगुलहास के पास इसका नाम हो जाता है अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा। ये हो गई। अब देखिए इसमें कौन कौन हुई, मोजाम्बिक की धारा हो गई जो इस तरह से निकल के आ रही है, जो मेडागास्कर की इस पार से आ रही है वो मेडागास्कर की धारा हो गई। फिर आगे जब बढ़ती है तो अगुलहास के पास इसका नाम अगुलहास की धारा हो गई, ठीक। अब देखिए अब इधर से देखिए इधर से पछुआ पवन प्रवाह चल ही रहा है, इधर से पछुआ पवन प्रवाह चल रहा है, ठीक। इस तरह से यह है पछुआ पवन प्रवाह। अभी पछुआ पवन प्रवाह जब ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी क्षेत्र पर पहुंचती है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जब ये पहुंचती है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या हो जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। यहाँ हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठीक। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया किनारे इसका नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हो जाता है और ये ठंडी धारा हो जाएगी।
तो इसमें एक ठंडी धारा आपकी हो जाएगी, कौन? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और 3 इसमें हैं जो वो गर्म धारा है। कौन कौन? एक मोजाम्बिक, अगुल्हास और मेडागास्कर। ये हो गया हिंद महासागर की धारा। हम लोग अटलांटिक महासागर देख लिए, हिंद महासागर देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन आगे देखेंगे हम लोग अब प्रशांत महासागर। आइए प्रशांत महासागर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इसको हम ले लेते हैं इधर, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, हम लोगों को अब इधर काम पड़ेगा और इधर काम पड़ेगा। देखिए ये हो गई विषुवत रेखा। ठीक, अब विषुवत रेखा के हम लोग देखेंगे इसमें प्रशांत महासागर में सबसे पहले गर्म धारा। अब देखिए ये है आपका फिलीपींस जापान वाला क्षेत्र। ठीक, ये वाला उत्तर हिंद महासागर में, इधर ये है दक्षिण उत्तर प्रशांत महासागर, इधर है दक्षिण प्रशांत महासागर। अब देखिए यहाँ से इस तरह से जब धारा उड़ती है, हवा इस तरह से लेके जाती है, ऐसे लेके जाती है। ठीक, इस तरह से लेके आगे बढ़ती है। तो ये धारा जब इस तरह से आगे बढ़ती है तो जापान के पास जब पहुंचती है तो जापान के पास इसका नाम होता है सुशीमा की धारा। सुशीमा, ठीक, सुशीमा की धारा यहीं से इस तरह से निकलती है तो इसका नाम हो जाता है क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो, ये हो गया क्यूरोसियो की धारा। इधर ये हो गया क्यूरोसियो की धारा। ठीक, अब ये धारा इस तरह से आगे जब जाती है, ठीक, ऐसे आगे जब जाएगी तो इधर ऊपर से आती है, ऊपर से इधर तो ठंडी धारा हो जाएगी ना, तो ठंडी के लिए हम लोग ले लेते हैं इस कलर को। अब देखिए यहाँ से आएगी इस तरह से ठंडी धारा, यहाँ से आएगी इस तरह ठंडी धारा, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूराइल। क्यूराइल, क्यूराइल की धारा या ओयासियो की धारा। ओयासियो, क्यूराइल की धारा या ओयासियो की धारा, ये हो गया इधर से आती है। अब देखिए यही चीज़ मैप यहाँ पे है। ठीक, यही मैप यहाँ पे है, इधर से आई क्यूराइल या ओयासियो की धारा। अब यहीं से ये धारा इस तरह से मुड़ जाती है, इस तरह से जब मुड़ेगी, ठीक, तो यहाँ से चलेगी इस तरह से, इस तरह से चलेगी। यहाँ पे एलुसियन द्वीप के पास ये हो जाएगी एलुसियन की धारा। कौन सी? ये गर्म वाली, ये गर्म वाली। देखिए यहाँ से नीचे से, क्योंकि विषुवत रेखा की तरफ चल रही है ना, इस तरह से, और इधर से जो है वो ठंडी आ रही है, इस तरह से जाएगी। और यहाँ पे एलुसियन द्वीप के पास इसका नाम हो जाएगा एलुसियन की धारा। एलुसियन की धारा, ठीक। अब एलुसियन से अब ये आगे निकलेगी, ठीक, आगे निकलेगी इस तरह से, जो है आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर पहुँचेगी जो है अलास्का के पास। यहाँ पे आएगी अलास्का के पास। अलास्का के पास आएगी तो इसका नाम हो जाएगा
अलास्का की धारा, यहाँ पे अलास्का की धारा। फिर अलास्का से फिर यहाँ आएगी, यहाँ है कैलिफोर्निया, तो ये हो जाएगी यहाँ पे कैलिफोर्निया की धारा, ये हो जाएगी कैलिफोर्निया की धारा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगी कैलिफोर्निया की धारा। इस तरह से चली आएगी, ऐसे कैलिफोर्निया के पास इसका हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा। अब देखिए, अब इधर से पछुआ प्रवाह जाएगी, यहाँ से पछुआ प्रवाह इस तरह से जाएगी, और यहाँ पे जो है दक्षिणी अमेरिका के तट पे, ये इसका नाम हो जाएगा हमबोल्ट की धारा, हमबोल्ट की धारा, या पेरू के तट पे इसे पेरू की धारा भी बोलते हैं, पेरू की धारा। ठीक, और इधर ये जो हवाएं जा रही हैं, ये जो जा रही है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा से होके जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे जब उतरेगी, क्योंकि एक धारा उधर गई तो एक धारा इधर भी आएगी जो है, जब इधर जो धारा आएगी वो तो गर्म आएगी ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ये विषुवत रेखा से निकल रही है, इस तरह से आती है एक धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे इसका नाम हो जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पे इसका नाम हो जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो इसमें कौन कौन सी धारा हो गई, देखिए, इसमें हो गई क्यूरोसियो की धारा, सुसीमा की धारा, एलुसियन की धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये सब गर्म धारा हो गई। उसके बाद क्यूराइल या ओयासियो की धारा, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा और हमबोल्ट की धारा, ये सब धाराएं जो हैं वो ठंडी धारा हो गई। यही थी पूरी धाराएं जो है, आप लोग नाम सुन लिए हैं। जिसको न समझ में आ रहा हो अपने कॉपी पे लिख के, मैप बना के, उस पर दर्शा के चेक कर ले, और इसको जो है 2 बार बस देख लीजिए, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। बस, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।